Welcome students. Let's learn chemistry in an easy way. So today I am going to start the new chapter D and F block elements. See in this session 22-23 session you all are actually knowing that the P block elements this portion that is being omitted from this 12th class syllabus. So D and F block elements we need to study, and because they are more important, that is why you need to study this D and F block elements. Okay, and the daily life uses, applications, everything we will talk about this D and F block elements. Let's understand in the periodic table where exactly these D and F blocks elements are lying. Okay, so let's start this. D and F block elements. You can see the chapter's name I wrote here. Okay. Now in this case, let's see in the periodic table. See, this is actually the periodic table, and in this case, see, this is 1, 2, 3, 4. Okay. So these are 1, 2, 3, 4. See, from this side, you are actually having what? This D block elements. This is 3D, 4D, 5D and 6D, and this one is P block elements, and then this. Okay. So this is actually the periodic table. The P block elements are lying this side, right hand side, and S block elements on the basis of the electrons entry, means the last electrons, where exactly that last electron is entering. On the basis of that, we have classified our elements into 4 parts. S block elements, P block elements, and in between these two are D block elements. Okay, D block elements यहाँ है, देख लीजिए, और F block elements are lying here, means we are not the position will be what means in the periodic table we are not writing these F block elements, and this is 14 elements. Okay, 14 elements. This is called as 4F series, this is 5F series, ये है लेंथेनॉइड्स और इसे हम कहेंगे एक्टिनॉइड्स. ठीक है, और यहाँ पे ये आपका जो फर्स्ट पार्ट, जैसे मान लीजिए कि आप 3D सीरीज की बात करेंगे, ये आपका ये 3D सीरीज, ये है 4D सीरीज, ये 5D सीरीज और एक 6D सीरीज. 4 आपके ट्रांजिशन सीरीज वी आर एक्चुअली सेइंग. दिस ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है इनको, ट्रांजिशन मेटल्स. ये क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी अच्छे से हम पूरा डिटेल में समझेंगे. ट्रांजिशन मेटल्स या डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स इन्हें कहा जाता है, और इनके बारे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसमें जितने भी आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज, सो ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन. तो यहाँ पे अभी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं ये पीरियोडिक टेबल में इनका पोजीशन. तो इनका पोजीशन देख लीजिए कहाँ है. एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और बीच में आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, ट्रांजिशन मतलब ये बदलाव. तो ये जो आपका बदलाव है, ये यहाँ पे क्या है, ये जो आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दिस इज एक्चुअली कंसिस्टिंग ऑफ मेटल्स. ये भी पूरा आपका मेटल है, ये भी आपका मेटल है, और पी ब्लॉक में भी आपका जो यहाँ दिस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में यहाँ पे कुछ मेटल्स, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स, ऑल वैरायटीज यू आर गोइंग टू सी इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स. यहाँ पे ये हमारा ये फर्स्ट सेकेंड ग्रुप, यहाँ से 3 से लेके 12 तक आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड देन दिस इज 13 से लेके टोटल 18 ग्रुप. ये आपका पार्ट यहाँ से हीलियम, और फिर यहाँ ये पीरियोडिक टेबल हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन. ये हमने यहाँ लिखा है, देख लीजिए इसको और ऊपर करके. यहाँ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन. ओके, इसमें दिस इज फर्स्ट सेकेंड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स. एक कम बनाया, देख लीजिए, इसको और ऊपर कर दीजिए यहाँ से. और ये जो पार्ट है आपका,
ये यहाँ से ऐसे बना लीजिए, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है। तो ये जो है देख लीजिए, ये हो गया आपका 18, यहाँ 13, 14, 15, 16, 17, दिस ग्रुप्स आर लाइन हियर। ये आपका हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ऑलरेडी हम 11th क्लास में देख चुके हैं कि यहाँ पे 18 ग्रुप्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, 7 पीरियड्स। ये वाला ये जो पार्ट है ये पीरियड्स, मतलब ये फर्स्ट शेल, फर्स्ट यहाँ पे भर रहा है, फिर सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। यहाँ से आप फर्स्ट यहाँ से देख लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, ये आपका फिफ्थ और सिक्स्थ, यहाँ सेवेंथ। तो इस तरह से अरेंज कर दीजिए। ये जो पार्ट है आपका यहाँ से फोर्थ पीरियड से यहाँ पे 3D, 4D, 5D, 6D, और यहाँ पे आप इसको भी ठीक से अरेंज कर लीजिए। ये आपका हीलियम, यहाँ आपका नियॉन आ गया, देन दिस इज आर्गन, दिस इज क्रिप्टन, देन जेनॉन, रेडॉन, और लास्ट में है आपका ऑर्गेनिसॉन, ठीक है। ये आपका ऑर्गेनिसॉन, और ये 2017 में IUPAC also has accepted this 113 permanent that name also has been given to these elements, 113, 115, 117, 118। 113 है आपका निहोनियम, उसके बाद मॉस्कोवियम, और देन टेनिसन 117, और 118 इज ऑर्गेनिसॉन। तो ये सारे के सारे 2017 में एक्सेप्ट किए गए हैं। आपकी NCERT बुक में अभी इसको इंक्लूड किया नहीं गया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं, ये आपका 3D सीरीज, इनका पोजीशन इस तरह से, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ D ब्लॉक एलिमेंट्स, वेयर एग्जैक्टली दे आर लाइंग इन द पीरियोडिक टेबल, दे आर शोन हियर in this manner, okay। So 3D series, 4D series, 5D, 6D, इन सब के बारे में निमोनिक्स हम पढ़ेंगे, और ये निमोनिक्स आपको हेल्प करेंगे इनको लर्न करने के लिए। और यहाँ ही नहीं, मेरा निमोनिक्स ने आपको ऑलरेडी आता भी होगा, उससे भी आप सिर्फ और सिर्फ आपका मकसद होना चाहिए उसे कैसे हम लर्न करें, और आसानी से लर्न कर पाने के लिए आपके अलग अलग निमोनिक्स वेरियस वीडियोज ऑल्सो आर अवेलेबल। सो वॉट एवर दैट निमोनिक्स यू वॉन्ट यू कैन चूज, ओके। खुद का भी निमोनिक्स आप खुद भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम लर्न करेंगे पहले 3D सीरीज, और यहाँ पे ये जो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे D ब्लॉक एलिमेंट होंगे, कहाँ N ब्लॉक एलिमेंट होंगे, ये इस तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं, D ब्लॉक एलिमेंट, और ये है आपके F ब्लॉक एलिमेंट्स। 4S सीरीज भरी जाती है, और 4S सीरीज को हम लेंथेनॉइड कहेंगे, 5F सीरीज को हम एक्टिनॉइड्स कहेंगे। ये है आपका पीरियोडिक टेबल में इसका पोजीशन। चलो, नाउ आई विल टेल यू 3D सीरीज देख लीजिए, इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ट्रांजिशन मेटल्स, दिस टर्म इज गिवन टू दीज एलिमेंट्स बिकॉज द D ऑर्बिटल, देखो यहाँ पे आपका जैसे N इज द आउटर मोस्ट शेल, ये आपका N है, और जो सेकेंड लास्ट शेल जिसे कहेंगे ये N-1, तो इसे हम कहेंगे दिस इज द लास्ट शेल, वैलेंस शेल, दिस इज लास्ट शेल, ओके। ये जो सेकेंड लास्ट मतलब एक पहले N-1 जो शेल है इसे हम कहेंगे पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल, और N-2 यानी कि एंटी पेनल्टीमेट शेल, दिस इज एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये इस तरह से ये नाम है, आप ध्यान रखिएगा ये टर्म्स जब भी आप बात करें, N-1, N-2, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से देख लीजिए कि ट्रांजिशन मेटल्स कहाँ क्यों जाता है इन एलिमेंट्स को। तो ट्रांजिशन मेटल्स, दिस नेम इज गिवन टू दिस एलिमेंट्स बिकॉज द इनकम्प्लीटली फिल्ड D ऑर्बिटल्स दे आर पोसेसिंग। यहाँ पे क्योंकि D ऑर्बिटल्स में इनकम्प्लीटली फिल्ड है, और इस वजह से इसको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहेंगे। और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं आपके, जैसे लास्ट के जो जिंक, देन कैडमियम, दिस इज मर्करी एंड Cn। सो इन दिस केस ये आपका कॉपर, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है जिंक, कैडमियम, तो ये आपका 3D10 है, इसका 4D10 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 5D10 है, और ये 6D10। क्योंकि ऑल द D ऑर्बिटल्स आर completely filled in these cases, that is why these elements are not considered as transition metals. In it
ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो है, दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स नो डाउट बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन डी सबशेल, ये तो ठीक है, लेकिन इनको ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहा जाता। ये क्यों? क्योंकि इसका इनकम्प्लीटली ट्रांजिशन मेटल्स होने के लिए डेफिनेशन क्या है बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स which are possessing incompletely filled d orbitals. Okay, so they are called as transition metals. तो ट्रांजिशन मेटल इन्हें नहीं कहा जाएगा, क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है ट्रांजिशन मेटल होने के लिए, जो कि यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिलता। ये कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड, ये है आपका रीजन। ओके, नाउ ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं ये समझ गए आप। अब यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स और एक ट्रांजिशन मेटल्स का एक और आपका कंडीशन क्या है, द नेसेसरी कंडीशंस टू बी कॉल्ड एज ट्रांजिशन मेटल्स। तो उसके लिए ये तो था इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स का होना, और दूसरा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का दिखाना। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में देखने को नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 4s2 इलेक्ट्रॉन कैन बी लॉस्ट, इन दिस केस 5s2 को लूज किया जा सकता है, 6s2 को यहाँ, 7s2 को यहाँ। इस तरह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी शोन बाय दीज एलिमेंट्स, एंड दैट इज वाई द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स विल नॉट बी शोन बाय देम। तो इसी वजह, इन दो कारणों से इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स की मतलब ट्रांजिशन मेटल्स की कड़ी में नहीं रखा जाएगा, ठीक है, उस श्रृंखला में ये नहीं आएंगे। ट्रांजिशन मेटल्स क्यों नहीं कहा जाता है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। ओके, चलिए हम स्पेसिफिकली बात करेंगे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज, इनको याद करने का हम निमोनिक्स देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहला है आपका इनका सबसे पहले तो आपको जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो देख लीजिए। ये NS2 N-1D 1 से लेके 10, और सॉरी NS2 सभी का NS2 ज़रूरी नहीं है, कभी कभी 0 से लेके 2 आप ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस विल बी द जनरल आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये है आपका आउटर इसका ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। N जैसे देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे 4s, क्योंकि हमारा 4th पीरियड से ही स्टार्ट होता है डी ब्लॉक्स का वहाँ पाया जाना। अभी हमने देखा कि 4th पीरियड, 5th, 6th और 7th, सो दीज 4 पीरियड्स आर एक्चुअली प्रोसेसिंग दिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देख लीजिए 4s और यहाँ N-1 यानी 4-1 विल बी व्हाट 3D। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1 से लेके 10 तक यहाँ 3D का होना, और ये 4s यहाँ पे आपको 1 से लेके 2, ये है 4th पीरियड का, ठीक है। 4th पीरियड इज कंटेनिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन, ये है, और इसे हम कहेंगे 3D सीरीज, ठीक है। 3D सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कह सकते हैं इसे आप। और नेक्स्ट आपका है दिस इज 5th पीरियड में आपका 4D सीरीज विल लाई हियर। तो 4D सीरीज के लिए देख लीजिए क्या होगा, 5s 0 से लेके 2 तक, और 4D 1 से लेके 10 तक। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है आपका 4D सीरीज का। 6th पीरियड में आप देखेंगे यहाँ पर 6s 1 से 2 तक, और ये 6s और 5D 1 से लेके 10 तक। फिर यहाँ पे 7th पीरियड में भी ऐसा ही 7s 1 से 2 तक, और 5D 1 से लेके 10 तक, 6D। तो ये है आपका 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D, 6D सीरीज, लाइक दैट वी आर गोइंग टू से टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और 4th ट्रांजिशन सीरीज। अगर यहाँ पे आपका जो 4th ट्रांजिशन सीरीज है, हम अभी हमारे सिलेबस में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एक एक एलिमेंट के बारे में आप अच्छे से समझ जाए, ये आपको ज़रूरी है। मतलब सारी प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज वी आर गोइंग टू सी, बाकी सबको भी हम ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये जो लास्ट वाला जो पार्ट है दिस वन, okay, because this is considered as incompletely filled that series, that is why we are not giving so much of importance to this series.
ये फोर्थ सीरीज़ को हम नेग्लेक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी आप चाहें तो हम इसका निमोनिक्स की मदद से इसके एलिमेंट्स को लर्न कर सकते हैं। इट्स अप टू योर चॉइस। ये ज़रूरी नहीं है सेकेंड सीरीज़, थर्ड सीरीज़ और फोर्थ सीरीज़ का लर्न करना आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट सीरीज़ आपको अच्छे से एक एक एलिमेंट का पोजीशन आपको याद होना, ये बहुत यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, ये बिल्कुल याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको बहुत आसान भी है याद करना। अभी थोड़ा 2-3 बार हम इसके बारे में अगर बात करेंगे अपने आप याद हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। It will be understood general configuration of this transition series। चलिए नेक्स्ट, और इंट्रोडक्शन पार्ट आपका अगर आप देखें तो ये DC सीरीज के बारे में F ब्लॉक एलिमेंट्स का भी आप बात देख लीजिए। यहाँ पर F ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS this 1 से 2, then n-1 D 0 to 1 and this n-2 F 1 से लेके 14। ये है आपका, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका F ब्लॉक एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारा जो पार्ट है फर्स्ट, जैसे यहाँ एक एग्जांपल लिखे, 2 ही सीरीज़ है इसमें, जिसको हम पहले को लेंथेनॉइड सीरीज़ और दूसरे को एक्टिनॉइड सीरीज़ कहेंगे। n-1 यानी पहला जो फर्स्ट लेंथेनॉइड सीरीज़ है, लेंथेनॉइड सीरीज़ में देख लीजिए, लेंथेनॉइड सीरीज़ में आप जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये आपका n, तो n कितना है यहाँ पे, बिकॉज दिस एक्चुअली इज 6th पीरियड। ओके, सो n विल बी व्हाट 6s 1 से लेके 2 तक, फिर 5d 0 से लेके 1 तक, और n-2 n क्या है यहाँ, आपने देखा कि n है आपका 6, तो 6 - 2 विल गिव यू व्हाट 4, तो यहीं से आपका 4 1 14, क्योंकि ये लास्ट इलेक्ट्रॉन, बिकॉज दैट लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग दिस F सबशेल, ये F सबशेल में जाने की वजह से इनका नाम ही, मतलब F ब्लॉक एलिमेंट्स कहा ही इसीलिए जाता है इन एलिमेंट्स को, क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, वो F सबशेल में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट लेंथेनॉइड सीरीज का। उसके बाद एक्टिनॉइड सीरीज का, आपका दिस 7s, देन 6d 0 to 1, देन दिस 5f 1 से लेके 14, तो यही आपका रेस्पॉन्सिबल है F ब्लॉक एलिमेंट्स ये इस नाम के लिए। तो 4f सीरीज और 5f सीरीज, लेंथेनॉइड सीरीज, एक्टिनॉइड सीरीज। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D and F ब्लॉक एलिमेंट्स वी ऑलरेडी दिस पार्ट वी कंप्लीटेड। चलिए अब हम देख लेंगे D ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको याद कर लेते, देख लीजिए नेमोनिक्स। ओके, तो यहाँ पे पहला है आपका D ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो 3D सीरीज के लिए बात करते हैं। दिस स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये पूरा दिख पा रहा है आपको, मैंगनीज, देन दिस आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। यहाँ आप देख पा रहे हो जिंक, हाँ, अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ से लिखी हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। 3D सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ओके, देन दिस इज 3D सीरीज। ठीक है, ये है आपका सेकेंड, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऐसा लिख सकते हैं आप। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इज वाइटेरियम, ज़िरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुडेनियम, रोडियम, देन पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। ओके, देन नेक्स्ट this is lanthanum, hafnium, tantalum,
This is tungsten, very important one. Tungsten, rhenium, osmium, iridium, platinum, gold, and mercury. And if you want, you see this is marked. Why I actually marked here? Because the 14 elements. I'll tell you how to actually predict the atomic numbers also. Okay, I'll tell you this also. यहाँ पे देख लीजिए लेंटिनम के बाद ये यहाँ पे 14 एलिमेंट्स का सीरीज है, ये 1 से 14 एलिमेंट्स तक यहाँ ये इनको नीचे लिखा गया है। और यहाँ एक्टिनम के बाद भी ऐसा ही 14 एलिमेंट्स, उनको भी हम नीचे लिखते हैं। Rutherfordium, this is Debnium, Rutherfordium, Debnium, then Seaborgium, this is देख लीजिए इसको, वेट लेट मी द नेम्स। यहाँ पे है रॉयल्टजेनम, देन ओके ओके हाँ, बोरियम, देन मिकनेरियम, दिस इज सॉरी दिस हैज in this case magnesium. Okay, so these are the elements: 3D series, 4D series, 5D series, and 6D series. Okay, so I actually wrote all the elements here. If you want, you can learn this by the different mnemonics. Check it out. यहाँ पे देख लीजिए ये सब क्या है। फर्स्ट के लिए, फर्स्ट 3D सीरीज को लर्न करने के लिए mnemonic सुन लीजिए। साइंस टीचर वेरी क्रेजी, मांगे फीस, कोर्स नहीं कंप्लीट जरा भी। देख लीजिए फिर से, साइंस टीचर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यारी जरा निभाना, मौत तक रोते रहना पड़ेगा, आगे भी कभी। ठीक है, ये आपका। नेक्स्ट देख लीजिए, ला हफ्ता, देखिए ला लैंटेनम, हॉफनियम, टेंटिलम, टंगस्टन। ओके, दिस इज रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, एंड दिस इज मर्करी। ठीक, तो ये ला हफ्ता वरना रे, उधर से इधर से पिटाई और होगी, इससे आप लर्न कर सकते हैं। ये एक निमोनिक्स। इसके लिए देख लीजिए, इसके लिए ऐसे रफ डब्बे संग बहस, देखिए बहस मतलब ये आपका बोरियम, दिस इज हैसियम, यहाँ पे मैग्नीरियम। ठीक है, और बहस मत कर 10 रोग संग होंगे। देखिए संग के लिए SCN का यूज किया हमने, संग होंगे। देखिए संग मतलब यहाँ पे फिर से देखिए, ऐसे रफ डब्बे संग बहस मत कर, बहस में BH बोरियम और हैसियम, ये दोनों को मिला के बहस मत के लिए मिटनेरियम, 10 रोग संग लगेंगे। ठीक है, तो ये संग के लिए CN। ठीक, तो इसलिए कॉपरनेशियम में, तो ये पूरा इस, और ये है RG रॉयल्टजेनम। तो यहाँ पे ये सभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये। ओके, सो I hope you all actually can see this, and you all are going to choose whatever mnemonics you want in order to learn this. सबके सब लर्न करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपको ये फर्स्ट वाला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, साइंस टीचर वेरी क्रेजी, मांगे फीस, कोर्स नहीं कंप्लीट जरा भी, इससे आप याद रख लीजिए। बाकी इन सबको आपको याद है तो ठीक है, नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। चलिए अब नेक्स्ट ये जो पार्ट है इसको भी हम देख लेते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट्स, लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स को भी। ठीक है,
तो यहाँ से देख लीजिए बेटा, ये लेंथेनॉइड्स का नाम ही दिया गया है, लेंथेनम के कारण लेंथेनॉइड्स कहा गया है, बाकी एलिमेंट्स को भी लेंथेनॉइड सीरीज। यहाँ से देख लीजिए ये आपका जो पार्ट है ये इस तरह से बना लेते हैं 1 2 3 4 14 है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो पार्ट है इनको देख लीजिए, दो हमारे पास सीरीज़ हैं, पहला है लेंथेनॉइड सीरीज़ और दूसरा है एक्टिनॉइड सीरीज़। तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ ये थोरियम से स्टार्ट है, थोरियम से लेके इसको याद करने के लिए देख लीजिए, ये भी थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, एक आपका ये इसके पहले आप देख लीजिए ऐसे, ये मैंने आपका देखिए ये है इस तरह से दिख पा रहा है आपको ना ये वाला पार्ट। हाँ, यहाँ से शुरू करती हूँ मैं। देखिए ये आपका इस तरह से दो सीरीज़ है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज़। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ देख लीजिए सबसे पहला है आपका ये सीरियम, प्रोमीथियम एंड डी नियोडियम, ये आपका ये है आपका प्रेसियोडियम, ये नियोडियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, दिस इज यूरोपियम, गैडोलिनियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इसके डेली एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है इसके। गैडोलिनियम, this is see the atomic numbers also I'm going to tell you। ये यहाँ से 21 से लेके ये आपका 30 तक। उसके बाद यहाँ से इसमें आप 18 प्लस कीजिए, वाइटेरियम का मिलेगा आपको। फिर यहाँ पर ये जो पार्ट है आपका ये 57 से ये लेंथेनम तक देख लीजिए, 21 प्लस 18 so this will give you this 39 plus 18 so this will give you how much? This 57, ठीक है। अब यहाँ से मतलब 58 से ये है एटॉमिक नंबर्स देख लीजिए, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64। ये है 64 गैडोलिनियम का, ध्यान रखिएगा। ये हमेशा आपको यहाँ पे भी ये जो पार्ट है आपका जिसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, तो ये जो बीच का जितना भी है तो इसका स्पेशल फीचर्स, एक्सेप्शनली एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, सो दिस यू ऑल कैन सी। ओके, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका ये गैडोलिनियम, यहाँ से इसको लर्न करने के लिए भी यहाँ हम देख लेते हैं ये सारे ये पार्ट गैडोलिनियम। उसके बाद dy डाइसोडियम, उसके बाद यहाँ पर दिस इज होल्मियम, फिर है Er, दिस इज आर्बियम, दिस इज lutetium, दिस इज lutetium और lutetium, whatever you want you can say this। देखिए इसको याद करने के लिए देखिए, साइकिल पर नंदू पीएम से मिलने यू गया, डाई हो गया इंजीनियर। देखिए यहाँ पर डाई हो गया इंजीनियर, Er आरबीएम है ये। यहाँ पे है दिस इज टर्बियम,
यहाँ है डाइसोनियम, ओके, देन दिस इज पोलोनियम, ये अर्बियम, ये आपका तो ये लास्ट आपका है ल्यूटेशियम, ठीक है। इन दोनों के देख लीजिएगा नाम। बाकी ये है आपका इसके लिए हम क्या याद करेंगे, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे। ये है थोरियम, दिस इज यूरेनियम, ये आपका 92 इसका याद रखिएगा। यहाँ से आपका 90 से शुरू होता है, 90, 91, फिर ये है नेप्टूनियम, ये वाला पार्ट ये, और यहाँ से ये मेन आप देख लीजिए, ये अमेरिशियम और ये क्यूरियम, बर्केलाइट ये है, तो ये इनको याद रखिएगा, ये पार्ट, ठीक है। इन सब का क्योंकि हाफ फील्ड ये इन सब का एप्लीकेशन भी हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जब बात करेंगे तब हम बात इनके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। और ये आपका इस पूरी सीरीज को लिख लेते हैं, थोरियम, थोड़े पहलवान यूं निपटेंगे, पुराने आम काम बिकेंगे, देन नोबेलियम देख लीजिए मुझे, जो लास्ट का लोरेशियम, दिस इज नोबेलियम, दिस इज फर्मियम, एंड देन एक दो तीन मुझे कंफ्यूजन आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका यस मेंडेलियम, दिस इज मेंडेलियम, मेंडल्स उनके ऊपर ये मेंडलीवियम, मेंडलीव्स का जो हमने पढ़ा है उनके नाम पे मेंडलीवियम, ये आपका फिर ये है फर्मियम, और यहाँ पर आपके और दो ये आइंस्टीनियम एक है, और यहाँ एक और आपका नॉट रिमेम्बरिंग एक पार्ट है। चले ठीक है, पूरा पीरियोडिक टेबल इस तरह से आप याद करके, वो सब तो हमें पता ही है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ क्या है, दिस इज चलिए ठीक है, पूरा 118 एलिमेंट्स तक ऐसे बहुत है, इतना याद के देख लीजिए। यहाँ आपको सिर्फ याद क्या रखना है, ये 58 से स्टार्ट होगा, 58 से लेके 71 तक चेक कीजिए, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, यहाँ 71, और फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, देख लीजिए बेटा यहाँ पे है 72, तो 72 से लेकर पूरा और आपको ये भी मतलब लास्ट का भी जो जितने भी आपके नोबल मेटल्स में नोबल गैसेस जो हैं उनके भी आपको जो 18th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अगर आप ये एटॉमिक नंबर्स अगर याद है तो आपको बहुत सुविधा होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में। तो सबसे पहले देख लीजिए, हमारा फर्स्ट आता है हीलियम, हीलियम का है एटॉमिक नंबर 2, देन नियॉन 10, आर्गन, ये हमारे पास हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर हम लिखना चाहते हैं तो हमें आर्गन से शुरू करना होगा। इसके लिए आर्गन मतलब पहले हम लिख लेंगे आर्गन तक, जैसे ये आर्गन आपका 3rd पीरियड में आता है तो हम क्या करेंगे पहले आर्गन तक लिख के, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम चाहें किसी भी एलिमेंट का, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट में अगर हम चाहें स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना तो हम क्या करेंगे, पहले हम नोबल गैस जो आर्गन है पहले हम वो उसको मेंशन करेंगे। और नोबल गैस में यहाँ पे देख लीजिए ये जो पूरा पार्ट है आपका ये सारा कुछ ये अपने अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पार्ट ये जो है ये पूरा पीरियोडिक टेबल का डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को वो तो हम पूरा ग्रुप वाइज पूरा लर्न कर चुके हैं। यहाँ पे आपने ये ध्यान दिया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, पीरियड वाइज लर्न कर रहे हैं। वाई? बिकॉज द similarities will be observed when we are actually studying the elements from left to right. So period wise more similarities they are showing. That is why we are considering this first transition series, second transition हम इस तरह से पढ़ रहे हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जो एलिमेंट्स है वो ज़्यादा सिमिलैरिटीज दिखा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। और हम पहले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को जब हम पढ़ रहे थे तो हम ध्यान दे रहे थे ग्रुप वाइज, क्योंकि हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होने की वजह से वहाँ पे मतलब डिफरेंट फैक्टर्स वर देयर in order to judge whether the
element is belonging to this group or that, and what exactly we were predicting the behavior also, chemical behavior also was predicted on the basis of the valence electrons, और वो ग्रुप वाइज मोर सिमिलैरिटीज वर शोन बाय देम, है ना। यहाँ पे क्या है आपका पीरियड वाइज ज़्यादा सिमिलैरिटी है, और उसके लिए भी डिफरेंट फैक्टर्स जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं इनका पोजीशन। आपने देख लिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो एक मिसिंग है 118 में से, मुझे एक 117 सिर्फ याद है, ये मैं भूल रही हूँ, ठीक है। एफ यहाँ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एक, अगर मैं थोड़ा सा और याद करूँ तो हो जाएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम, और हमें ज़रूरत भी नहीं है, उसे याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट रोट इट लाइक दैट। बस खाली आपको ध्यान क्या रखना है कि इनका जो एटॉमिक नंबर है वो ध्यान रखिएगा कहाँ से कहाँ तक है। मतलब आपका ये टोटल 90 से लेके, मतलब आपका ये पार्ट दिख रहा है आपको, हाँ, तो ये देख लीजिए आपका जो लेंथेनॉइड सीरीज है वो है 58 से लेकर 71 तक, इसे ध्यान रखिएगा। और एक्टिनॉइड सीरीज जो है वो 90 से लेकर 103 तक, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 104 जो है वो 104 आपका यहाँ आ जाएगा। 104 विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस रदरफोर्डियम। और आप देख ही पा रहे हो ये सब ऑनर किया हुआ है क्यूरियम, जैसे CM है यहाँ पर, वेर आई रोट, हाँ यहाँ पे CM, तो यहाँ पे CM क्यूरियम मतलब मैडम क्यूरी को ऑनर किया हुआ है, क्यूरियम नाम दिया। आइंस्टीनियम, ये ES जो है वो आपको आइंस्टीनियम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो पार्ट है ये वाला, इस पार्ट को अब हम रब करते हैं। और यहाँ पे आप एक्टिनॉइड सीरीज 90 से लेके 103 तक, ये ध्यान रखिएगा। अब बस इसको हम बार बार अब लिखेंगे नहीं, अब सिर्फ हम ध्यान दे देंगे यहाँ पर इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जैसे एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, उनके बारे में हम बात करेंगे। देन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दिस ऑक्सीडेशन स्टेट, सो दिस ऑल्सो वी विल कंप्लीट हियर। And also we will talk about various physical properties which are associated with this D and F block elements, so they are very much important, okay. That is why we are not going to skip any one of them, and one by one we will study, and that also in full detail, completely we will understand what the meaning of these various terms, okay. So various different terms, what exactly their meaning is, तो वो एक एक चीज़ हम समझेंगे, उन सब टर्म्स को हम पहले देखेंगे, और फिर उनका जो ट्रेंड क्या है, मतलब आपका पीरियड वाइज। तो दो फर्स्ट ट्रांजिशन हम पीरियड वाइज पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन, फोर्थ ट्रांजिशन। फोर्थ को हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इनमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम फर्स्ट सीरीज़ को दे देंगे, और वो आपको एक एक चीज़, आपको हर एक एलिमेंट आपको याद होना चाहिए। तो चलो अब इसके बाद हम पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़। चलिए देख लेते हैं। ओके, सो देखिए ये जो पार्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सब देख पा रहे क्या? देख लीजिए। अब स्कैंडियम, तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR लिखा है हमने, क्यों लिखा है? क्योंकि AR यानी आर्गन। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 21, 22, 23, दिस इज 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। इन्हीं के बारे में अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ढंग से समझें। सबसे पहले है दिस इज 4s2। देखिए यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स है 18 तक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आर्गन में भर चुके हैं, उसके बाद 4s2 20 हो चुके हैं, और आपका 21 इज द एटॉमिक नंबर, यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन, तो वो होगा आपका 3d1। उसके बाद सेम आपका ये भी सेम, और फिर ये होगा 3d2, ये भी सेम, ये भी सेम, और ये होगा 3d3 सेम। यहाँ पे ये यहाँ पे भी डिफर करेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। दोनों ही रीज़न हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी आप ध्यान दे दीजिए। यहाँ पे आपको कॉपर का और क्रोमियम का एग्जाम्पल लेके उसमें आपको समझाया गया है कि स्टेबिलिटी ज़्यादा हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स के साथ क्यों होगी।
तो उसके लिए रीज़न क्या है, 2 रीजन्स हैं। जैसे क्रोमियम का केस अगर हम देखें, क्रोमियम में 1 2 3 4 5, तो 1 1 1 1 1 इस तरह से होना इसका चाहिए था 4s1 और 3d5। ये है एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। होना क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन था 4s2 और 3d4, लेकिन ये यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन की बजाय 4s1 और 3d5 होने का कारण ये है कि मोर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट यू आर गोइंग टू सी इन दिस केस। यहाँ पे 4s2 और 3d4 की अपेक्षा 4s1 और 3d5 में ज़्यादा सिमेट्री है, पहला कारण। दूसरा कारण है मोर एक्सचेंज एनर्जी, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज, दिस इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज विद दिस इलेक्ट्रॉन, तो एक्सचेंज होने में भी एनर्जी विल बी रिलीज्ड, और एनर्जी रिलीज होने की वजह से ये एनर्जी का जो कमी है, तो दैट एक्चुअली विल लीड टू मोर स्टेबिलिटी। तो ज़्यादा एक्सचेंज यहाँ पे किया जा सकता है, 1 2 3 चलता है एक्सचेंज एनर्जी, जैसे यहाँ से इस तरह से आप दिखा सकेंगे, यहाँ से यहाँ इस तरह से, फिर ये इधर, फिर ये इधर, यहाँ से और ये इधर, इस तरह से एक्सचेंज। तो जितनी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो तीसरा यहाँ पे कम्प्लीटली तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, यहाँ पे 3d4 और 4s2 की बजाय 4s1 और 3d5 होने का कारण है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, more exchange energy. Okay, so this is the reason. And completely filled orbitals, so with them also completely filled, वहाँ पे भी आपका ज़्यादा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, जैसे कि कॉपर के केस में, आप वो भी ध्यान दे दीजिए। कॉपर के केस में क्या है, 4s1 3d10, तो 3d10 कॉपर का केस, दिस इज कॉपर केस, तो वहाँ पे आपका ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा, 4s1 3d10 ज़्यादा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है यहाँ पर, इस वजह से ये आपका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन यू आर नॉट गोइंग टू सी हियर। तो 2 यहाँ पे 3D में आपके पास 2 है, देख लीजिएगा कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए। यहाँ आपका वेनेडियम तो सेम आपका एक्सपेक्टेड जो था, लेकिन यहाँ पे आपके पास आर्गन के बाद 4s1 और 3d5, ये है आपका क्रोमियम का। फिर नेक्स्ट है आपका 4s2 3d5, ये है आपका मैंगनीज का। देन आयरन विल हैव 4s2 3d6, फिर बाकी सबका भी ऐसे ही 3d7। देन यू आर हैविंग 3d8, ये है आपका कोबाल्ट, दिस इज निकल। कॉपर का है आपका, आर्गन का सेम, ये हो जाएगा 4s1 3d10, और लास्ट आपका जिंक का है 4s2, आप देख पा रहे हैं नहीं, शायद नहीं दिख रहा आपको, तो बात नहीं, मैं कॉपर और जिंक यहाँ लिखती हूँ, कॉपर का और जिंक। तो कॉपर का देख लीजिए बेटा, क्या होगा कॉपर का, ये होगा आर्गन 4s1 और 3d10, और यहाँ पे आपका आर्गन 4s2 3d10। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। 3D सीरीज का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो है 4D सीरीज। तो उसमें आपके जो अभी तक हमने क्या यहाँ पे देखा, सिर्फ 2 ही जो एलिमेंट्स हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट्स के साथ ही आपका यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड, और यू कैन से द एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट ऑब्जर्व्ड। ओके, तो ये यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड पार्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देखने को मिल रहा है 2 एलिमेंट्स में, लेकिन ऐसा 4D सीरीज़ के साथ नहीं होता। 4D सीरीज़ में आपका बस 3rd एलिमेंट से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा वेरिएशन दिखना, ठीक है। तो 4D सीरीज़ की चलिए बात करते हैं। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो 4D सीरीज़ में आपका स्टार्ट होता है वाइटेरियम, देन जर्कोनियम, एंड दिस इज नियोबियम, molybdenum, technetium, then ruthenium, this is rhodium, palladium, silver and पूरा देख पा रहे हैं, दिस इज कैडमियम। तो ये इस तरह से देख लीजिए क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे इसका स्टार्ट कैसे हो रहा है बेटा, ये आपका 39 से स्टार्ट हो रहा है। तो वाइटेरियम का 39 है आपका यहाँ पर एटॉमिक नंबर, तो 39 इलेक्ट्रॉन्स को आपको यहाँ पे अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले आपने विच नोबल गैस यू आर गोइंग टू चूज हियर,
क्रिप्टन। तो यहाँ क्रिप्टन के पास हमें पता है कि 36 इलेक्ट्रॉन्स तो इसी में कम्प्लीटली फिल्ड हो, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा 36 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपका आ जाता है दिस इज 4s2, देन 38 तक हो चुका है। अब आपका 39 है, देख लीजिए यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, देखिए 39 है, ये 40 और फिर 41, 42, 43 इस तरह से। तो यहाँ पे ये क्रिप्टन इनका क्या होगा, 4s2 3d, दिस इज सॉरी यहाँ पे 5s2 होगा, ये आपका 4d सीरीज है, 4d सीरीज, ठीक है। तो ये आपका यहाँ 5d एंड दिस विल बी 4d1, ये 5s2 ये इस तरह से। उसके बाद क्रिप्टन 5s2 यहाँ पे आपका होगा 4d2, और या बस यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा। देख लीजिए वेरिएशन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। हमने वेरिएशन देखा था सिर्फ 2 एलिमेंट्स में 3d सीरीज में, पर यहाँ 4d सीरीज में आपका 3rd एलिमेंट से ही स्टार्ट हो जाएगा वेरिएशन, ठीक है। तो वेरिएशन यानी कि आपका जो 5s2 होना चाहिए था, अब 5s1 है, 4d दिस इज 4, उसके बाद सेम ये आपका 5s1 4d5, उसके बाद आपका दिस 5s1 देन 4d6, 5s1 सेम ये आपका क्रिप्टन, फिर 5s1 4d7, फिर आपका 5s1 4d8, और ये पैलेडियम बहुत बहुत अलग सा इसका कॉन्फ़िगरेशन, पूरे एलिमेंट्स मतलब जितने भी ट्रांजिशन सीरीज में एलिमेंट्स हैं इसमें सिर्फ यही है जो 4s0 दिखाता है, इसीलिए हम 0 से 2 इस तरह से मेंशन कर रहे थे, मतलब ns 0 से 2, तो इसका है कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ पैलेडियम आप ध्यान दीजिएगा, इसमें होता है कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से 5s0 4d9, ठीक है, 4d10 सॉरी 4d10, और इसका होगा आपका 5s1, और सेम ये क्रिप्टन तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ भी, और ये इसमें आप देख लीजिए 4d10, और ये हो जाएगा 5s2 4d10, ये इस 5s1, हाँ देखो, तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4d सीरीज़ का, 5d सीरीज़ का, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे सब सेम ही एज इट इज़ लिख दीजिएगा, सिर्फ 5 की जगह आप 6 कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो फटाफट वो भी लिख देते हैं। आई एम लविंग दिस, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, ओके लिया। चलिए 5d सीरीज़ फटाफट वो भी ड्रॉ करें, और हम 6d सीरीज़ का ज़रूरत नहीं है लिखने का, 5d सीरीज़ का भी ज़रूरत नहीं है, तो इसका सिर्फ वेरिएशन लिख देते हैं। देख लो यहाँ आपका लेंथेनम है, लेंथेनम का 57 है, ध्यान रखिएगा 57 से लेके पूरा यहाँ पे नेक्स्ट जो है। अब यहाँ इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ पर लेंथेनम के बाद 58 नहीं होगा, लेंथेनम के बाद जो हॉफनियम है, ठीक है, तो इसका यहाँ पर 72 होगा। ये बहुत बड़ा वेरिएशन है, यहाँ पर ध्यान दे दीजिएगा इसको। देन टेंटेलम, ठीक है, जैसे देखिए इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा, ये वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पर जेनॉन, ठीक है, जेनॉन का होगा 54, तो 54 तक यहाँ भर गया। उसके बाद 6s2, तो आपका 54 56 हो गया, और अब आपका यहाँ पे 5d1 इस तरह से लिख दीजिएगा, ठीक है। ये आपका 72, तो अब यहाँ पर देख लीजिए आप क्या करेंगे, ये जो पार्ट है ये हॉफनियम, तो इसके लिए आपका यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, अब इसके लिए यहाँ से आपका ये 6th पीरियड, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका ये जो 72 देख लीजिए, ये जो पार्ट है आपका ये जेनॉन 54, देन दिस 6s2, यहाँ पे देख लीजिए कैसे आएगा 6s2, और आपका 4f भी आ जाएगा, जैसे 6s2 देन दिस 4f ऑल्सो विल कम,
तो ये आपका 4F जो है वो 1 से लेके 14 यहाँ पे पूरा भर चुका है। फिर 6s2, ठीक है, मतलब ये आपका जेनॉन तो रहेगा ही। इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, ये जेनॉन फिर 6s2। तो इस तरह से देख लीजिए, ये इसका कितना था 54 प्लस 52 सॉरी 54 प्लस 2 56 प्लस 1 तो 57 हो गया एटॉमिक नंबर इसका लेंथेनम का। हाफनियम का देख लीजिए क्या करेंगे आप। सबसे पहले ये जेनॉन इस तरह से लिख लीजिए, यानी कि आपने 54 इलेक्ट्रॉन्स तक तो यहाँ पूरी फिलिंग देखिए। उसके बाद प्लस 14 इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो विल बी फिल्ड। इसके बाद आपका आ जाएगा 14, यहाँ पे 4F 1 से लेके 14, तो ये आप इसमें ऐड कर लीजिए 14। तो हाउ मच यू कंप्लीटेड अप टू दिस पार्ट, यहाँ तक आपका कितना हो चुका है, दिस 68। ओके, तो 68 तक आपका यहाँ तक हो चुका। उसके बाद फिर यहाँ से 6s2 68 69 70, तो ये आपका यहाँ तक 70 और फिर आप लिखेंगे यहाँ पर 5d2। हैव यू अंडरस्टूड हाउ वी आर गोइंग टू राइट। ये वाला एक अलग है, इसीलिए आपको ये बताया मैंने। यहाँ से देखिए, बस बाकी सारे के सारे एक जैसे ही हैं, वैसे का वैसे ही लिखेंगे। तो टेंटेलम आपका सेम यही, यहाँ तक ये भी सेम, यहाँ स्टेट हटा दीजिए। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए फिर से सुनिए, ये जो है पार्ट जेनॉन तक, ये है आपका 54 इलेक्ट्रॉन्स तक यहाँ तक भर गया। फिर 14 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 54 प्लस 14 यानी 68 इलेक्ट्रॉन्स तक आपने यहाँ तक भर दिया। 68 प्लस 2, तो यहाँ पर 70 इलेक्ट्रॉन्स तक आपके भर चुके, 6s2 तक, ठीक है। फिर आप देखेंगे 6s2, उसके बाद यहाँ पे 5d2, तो आपके ये जो पार्ट है हमारा, तो यहाँ 70 तक भर चुका था, आप 2 और 72, तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया 72 तक, ठीक है। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे भी लिख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका 5d3, इसी तरह से सेम सब इसी तरह लिखते जाइए। और ये 5d3 सब कुछ सेम है, बस खाली यहाँ पे 2 आपके वेरिएशन है, तो सारे आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ उतारना है। 5d3 4 5 6 7 इसी तरह से। सिर्फ यहाँ पे 2 जो एक्सपेंसिव जो एलिमेंट्स है, बहुत एक्सपेंसिव एलिमेंट्स कौन से, जो एक्सपेंसिव भी और ये कहिए कि ऑर्नामेंटल जो एलिमेंट्स है। तो ऑर्नामेंट्स, the girls are actually very much that crazy about the ornaments, especially made of this platinum and gold. Okay, so this is actually interesting, and that also means boys also they are also very much means attracted towards these things, because they only need to gift their that relatives or whatever, that female friends or what. So this is actually very much useful, and these are these elements are very interesting. They also need to know more about it. तो ये हम देखते हैं ऑर्नामेंटल जो पार्ट, जैसे कि प्लैटिनम और गोल्ड। तो प्लैटिनम और जो गोल्ड है, बस उनका 2 एलिमेंट्स का वेरिएशन यहाँ पे आप देख पाते हैं। और वेरिएशन भी कैसा, सब कुछ सेम होगा। देख लीजिए, ये वाला पार्ट, ये पार्ट पूरा सेम होगा। यहाँ से मतलब ये अगर मैं यहाँ लिखूँ गोल्ड का और प्लैटिनम का, मतलब पहले प्लैटिनम लिख लीजिए, पहले प्लैटिनम, फिर हम लिखेंगे गोल्ड, और फिर हम लिखेंगे मरकरी का। तो जैसा होना चाहिए वैसा ही है। ये पूरा पार्ट यहाँ तक देख लीजिए, ये होगा 6s1 और 5d, यहाँ देख लीजिए ये प्लैटिनम का, तो ये हो जाएगा आपका 10, सॉरी ये 9 होगा, और यहाँ से 6s1 और 5d 10, इस तरह से गोल्ड का। और ये तो आपका 6s2 लास्ट का, 5d 10, ये इस तरह से ये है कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान दीजिएगा, बस यही दोनों हैं जिनका कि वेरिएशन दिखाई देगा, बाकी सारा एज इट इज़ जो एक्सपेक्टेड है वही कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स का होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारा हमने कंप्लीट किया। 3D 4D हमने कुछ ज़्यादा ही कर लिया, 3D तक ही आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये सारा ये क्यूरियस स्टूडेंट्स के लिए है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ, 6D की भी ज़रूरत नहीं है हमें। सेम वैसे ही आप उसका भी अगर आप चाहें तो वैसा भी आप लिख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे क्या लिख रहे थे, जेनॉन लिख रहे थे, वहाँ पे आप रेडॉन लिखोगे, ये 4F की जगह 5F 1 से 14 तक लिख लोगे, 7s2 लिखोगे, 7s2 तक, यहाँ तक आपका ये पार्ट, और फिर यहाँ शुरू हो जाएगा आपका 6D, ठीक है। तो 6D सीरीज फिर वैसे ही 1 2 3 4 इस तरह से आप उसमें करेंगे, ठीक है। और उसका लास्ट है आपका कॉपरनीशियम, है ना, CN जो है वो कॉपरनीशियम। तो इस तरह से ख़त्म कीजिएगा आप उसको, और स्टार्ट करेंगे आप AC एक्टिनम से, ठीक है।
तो एक्टीनियम जो है वो आपका, क्योंकि आपने बहुत सारे बुक्स में देखा होगा कि दिस एक्टीनियम इज रिटन विद द दैट एक्टिनॉइड सीरीज, है ना, उनके साथ लिखा हुआ देखा होगा आपने। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ वो एक्टिनॉइड्स के साथ दिखाते हैं, एक्टिनम। और एक्टिनॉइड सीरीज सिर्फ एक्टिनम के नाम से ही पड़ा है, लेंथेनॉइड सीरीज भी लेंथेनम के नाम से पड़ा है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये पार्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कंप्लीटेड और डिटेल्स वी हैव सीन नाउ। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम सबसे पहले इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फटाफट जो है देख लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आज हम 2-3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही कर पाएंगे, बहुत डिटेल्स में कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ही ये सारा हम कंप्लीट कर पाएंगे, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पूरा कंप्लीट कर पाएंगे और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे दैट K2Cr2O7 तो वो सारी चीज़ें बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका एटॉमिक और एटॉमिक साइज, यू कैन से आयनिक रेडिया, एटॉमिक साइज, ये सब बात कर लेते हैं पहले। एटॉमिक साइज, तो एटॉमिक साइज के लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यू ऑल माइट हैव सीन, तो उसमें क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको पहले नीचे जाता हुआ, मतलब आपका जो लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं हम, ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर हमें पता है कि द शेल नंबर इज़ नॉट इंक्रीजिंग। एक ही शेल में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का भरना वहाँ देखा जा रहा है, तो इसीलिए क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग एंड द नंबर ऑफ शेल्स विल रिमेन सेम। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो एटॉमिक साइज़ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, कम होता जा रहा है। वो भी कब तक, जब तक आप, जैसे हम अच्छे से एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल हम 3D सीरीज़ का लेंगे, तो वहाँ पे देख लीजिए स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज। तो यहाँ से आप देखिए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 3D1 है, फिर 3D2, 3D3, 3D5, 3D5, है ना, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर एटॉमिक साइज धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये कम होता जा रहा है, क्योंकि ये आपका ये धीरे धीरे एटॉमिक साइज का कम होना, ये रीज़न क्या है इसके लिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग एंड द शेल नंबर रिमेन्स द सेम। शेल नंबर सेम है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, इसकी वजह से जो धीरे धीरे उनका एटॉमिक साइज है वो कम हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये जो पार्ट है आपका, इसके बाद आप फिर आप देख पाते हैं, जैसे ये है आपका 3D दैट ये इसमें द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी आर सीइंग हियर। तो यहाँ से धीरे धीरे न्यूक्लियर चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 3, इस तरह भरते भरते 5 हो गए। उसके बाद यहाँ पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, आयरन से आप देख पाएंगे कि यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हो गई। अब क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली डिक्रीजिंग नाउ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दे दीजिएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन यहाँ से अब स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग पेयर्ड अप नाउ। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ही थे, तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा था, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे रिपल्शन ऑल्सो विल इंक्रीज। तो ये जो रिपल्शन इंक्रीज होने की वजह से मोर प्लेस विल बी ऑक्यूपाइड बाय दीज एलिमेंट्स, और धीरे धीरे करते करते, मतलब यहाँ पर आपका ये जो है आप देखेंगे कि डिक्रीज इन साइज, मतलब यहाँ डिक्रीज इन साइज आप देखेंगे स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक। उसके बाद आपका, मतलब यहाँ पर आप ये जो पार्ट है आपका, देखिए 2 फैक्टर्स हैं, बहुत ढंग से देखिएगा। 2 फैक्टर्स आर एक्चुअली द डिसाइसिव फैक्टर, आप कह सकते हैं द 2 डिसाइसिव फैक्टर फॉर द डिक्रीज एंड इंक्रीज इन दैट एटॉमिक साइज। सो increase and decrease in size that will be because of these 2 factors. 2 factors है स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है तो साइज कम हो जाएगा। कैसे, वो भी समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका न्यूक्लियस में मोर इलेक्ट्रॉन्स आर बी means in your atom, in your in this case the elements, जैसे मान लीजिए हम in the atom the electrons will be filled when we are moving from left to right। तो जैसे स्कैंडियम में 3D1 है, टाइटेनियम में 3D2, then 3D3 like that, ओके। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है कि
स्क्रीन यहाँ पे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब यहाँ आप अगर बात कर रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो ये जो है ये आपका ज़्यादा है, ये स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज़्यादा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना, तो ये ज़्यादा है आपका। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ढंग से समझिए। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से यहाँ पे न्यूक्लियस का ग्रिप ऑन द लास्ट इलेक्ट्रॉन, सो दैट विल बी मोर, ओके, मोर फर्म, that grip will be more, this electron will be attracted towards nucleus। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ रहा है उसकी शक्ति बढ़ रही है, उसका ग्रिप बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम जैसे ही मैंगनीज तक पहुंचते हैं वहां तक तो ये सेम ये रीज़न है जिसकी वजह से कि ये हमें साइज डिक्रीज होता हुआ दिखता है, कम होता हुआ दिखता है, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट बिकॉज आई एम गोइंग टू रब दिस, ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब यहाँ पर इसको देख लीजिए, ले लिया, ओके। चलिए अब यहाँ से डिक्रीज इन साइज हमने देखा, अब इसको चेंज कर लीजिए, देखिए। और अब हम बात करते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल की, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, स्क्रीनिंग अब धीरे धीरे करके स्क्रीनिंग और न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग भी बढ़ते जा रहा है। बढ़ते क्यों जा रहा है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना शुरू हो गए, रिपल्शन ऑल्सो विल कम इनटू एग्जिस्टेंस, ओके। तो रिपल्शन अब यहाँ से शुरू हो गया आपका रिपल्शन भी। तो ये जो रिपल्सिव फोर्सेस है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द दैट एटॉमिक, जो साइज है एटॉमिक साइज विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो कि साइज को कम होने में रिस्पॉन्सिबल है, तो कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये और आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों ही बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल, मतलब इन सभी का मतलब ये जो है वेरी लेस डिफरेंस इन द साइज, और यू कैन से दे आर ऑलमोस्ट ऑफ कांस्टेंट, दैट साइज विल रिमेन कांस्टेंट, है ना, साइज इज कांस्टेंट, ये तीनों का वेरी लेस डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ दिस साइजेस, ठीक है। तो साइज की जो इनका जो भी पिकोमीटर में हम लेते हैं तो उनमें बहुत ही कम अंतर होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से, ठीक है। अब ये आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों ही बराबर हो गए। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट, अब बाकी जो कॉपर और जिंक में आप क्या देखेंगे, मतलब आपको ग्राफ भी जब दिखाई देता है तो आप इस तरह से देखते हो, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ तक पहले नीचे जाते हैं और धीरे धीरे ये कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ कांस्टेंट और फिर इस तरह, मतलब आप जैसे ही स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, उसके बाद मैंगनीज, फिर आपका ये आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये इस तरह से कांस्टेंट दिखाई देंगे और फिर थोड़ा सा बढ़ा हुआ आपका कॉपर और जिंक, इस तरह से बढ़ा हुआ दिखेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये वाला जो पार्ट है समझ पा रहे हैं आप लोग, पहले ये एटॉमिक साइज नीचे हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो गया और फिर थोड़ा सा ये बढ़ गया, ठीक है। तो अब ये वाला जो पार्ट है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी, इसको भी रब करूँगी, ठीक है। यहाँ पे ये वाला यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका, जैसे आयरन का, फिर ये कोबाल्ट का, फिर ये निकल का, इस तरह से, ठीक है। अब देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा आपने। चलो नेक्स्ट, इसी में इसको हटाते हैं, ओके। तो ये जो पार्ट है अब धीरे धीरे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस। तो पेयरिंग होने की वजह से अब ये पूरा पेयर हो गया, फिर कॉपर में यहाँ ये भी पेयर हो गया, तो ये पेयरिंग की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, स्क्रीनिंग इफेक्ट विल इंक्रीज, और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, अभी आपको बताया था। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहे, तो यहाँ पे कॉपर और जिंक में व्हाट यू विल ऑब्जर्व, इंक्रीज इन साइज, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंक्रीज इन साइज इन केस ऑफ दिस कॉपर एंड जिंक। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। ये आपका, इसी के बाद अब हम देख लेंगे मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर धीरे धीरे आपका
मेटालिक कैरेक्टर यहाँ पे तो बहुत अच्छे मेटल्स है ये। तो मेटालिक कैरेक्टर जितने भी अभी तक आपको जो पता है, जैसे कि मेटल्स के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेलिएबिलिटी, मेलिएबल होते हैं ये, मेलिएबिलिटी इनके ये भी बहुत ये सारी प्रॉपर्टीज़ इनमें भी देखने को, मेटालिक प्रॉपर्टीज़ जो है वो सब इनमें भी देखी जाएंगी। मतलब एक तो यहाँ पे उनका दे आर हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हमें पता है कि जो ब्रिजेस वगैरह भी बनते हैं वो आयरन के या स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं, और आयरन का ये एलॉय भी बनना, तो एलॉय फॉर्मेशन ऑल्सो इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ दिस ट्रांजिशन मेटल्स, तो वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ये ध्यान रखिएगा। दे आर एक्चुअली हार्ड, दे आर सोनरस एंड दे आर हैविंग मेटालिक लस्टर ऑल्सो। लस्टर इनका ये बहुत हार्ड है मेटल्स, और एक इनमें एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, जैसे कि जिंक, मरकरी, कैडमियम, ये सारे जो हैं ये उतना हार्डनेस इसमें नहीं होता, वो भी हम पढ़ेंगे क्यों, क्योंकि उनमें पेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से ये देखा जाता है, सॉफ्ट है वो। मरकरी तो आपको पता है, तो लिक्विड फेस में होगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके बीच में मतलब आपका ये सबसे सोनोरस यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑल्सो आर बीइंग मेड ऑफ दिस मेटल्स। तो ये जो सोनोरस भी होते हैं, मतलब मेटालिक लस्टर भी हैं, उनकी चमक भी होती है, और ये सारे जो मेटालिक प्रॉपर्टीज़ जितने भी हैं तो ये हम इसमें भी देख पाते हैं। ठीक है, डक्टाइलिटी, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मेलिएबल शीट्स ऑल्सो कैन बी ड्रॉन आउट ऑफ इट, और ये सारी चीज़ें मतलब मेटालिक प्रॉपर्टीज़ इनमें हैं। और बाकी जो एक एक करके जो स्पेसिफिकली हम जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने बात की एटॉमिक साइज की, अब हम इनमें देखेंगे नेक्स्ट पार्ट इसमें है दैट मेटालिक बॉन्डिंग। ओके, तो मेटालिक बॉन्डिंग, मोर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रॉन्गर विल बी द मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से उनकी मेल्टिंग पॉइंट भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में अभी हम बात कर लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड, सो दीज थिंग्स ऑल्सो वी आर गोइंग टू कंप्लीट, और उसके बाद हम इस वीडियो को बंद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का जितने भी प्रॉपर्टीज, बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी बची हुई हैं, तो वो सारी हम बात करेंगे। तो अभी सिर्फ हम दो चीज़ें और देख लेते हैं। एक तो हमने बात की एटॉमिक साइज, होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, और उसके बाद में हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट और दिस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। देख लीजिए मेल्टिंग पॉइंट इनका, यहाँ पे देख लीजिए मेल्टिंग पॉइंट में यहाँ पे आप क्या देख पाएंगे कि इनका जैसे जैसे आप मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, तो मोर नंबर ऑफ दैट अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यू आर ऑब्जर्विंग, सो मोर स्ट्रॉन्गर द मेटालिक बॉन्ड विल बी। ठीक है, और इस तरह से उनका मेल्टिंग पॉइंट दैट ऑल्सो विल इंक्रीज, और इस तरह से इंक्रीज होगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। और एक एक्सेप्शन आप देखोगे यहाँ पर, दिस मैंगनीज, तो मैंगनीज और क्रोमियम से इसका यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जो एटम्स जैसे जुड़े हुए हैं मेटालिक बॉन्ड से, ये सबको पता है मेटल से मेटालिक बॉन्ड से जुड़े हैं, तो ये जो मेटालिक बॉन्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी दैट ऑल्सो वी हैव सीन कि वो किस तरह से मेटल कर्नल्स पॉजिटिव पार्ट और फिर इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से वो सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो मोर एनर्जी विल बी नीडेड फॉर देम टू ब्रेक द बॉन्ड। तो उसके लिए धीरे धीरे क्या है, यहाँ पे बढ़ता जाना चाहिए, मतलब ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की मदद से नंबर ऑफ ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो इज इंक्रीजिंग, मेटालिक बॉन्ड भी स्ट्रेंथ उसका इंक्रीज कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन मैंगनीज के केस में यहाँ पे आपको डिप देखने को मिलता है मैंगनीज का। ठीक है, और नेक्स्ट जो पार्ट है आपका मतलब 4D सीरीज में भी इसके ठीक नीचे जो आएगा, ठीक है, तो टेक्नीशियम, तो उसमें भी आपको डिप देखने को मिलता है। तो यहाँ पे, और हाँ, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पूरी आपकी जो ट्रांजिशन सीरीज़ है इसमें अगर सिंथेटिक एलिमेंट कहा जाए, मैनमेड एलिमेंट अगर कहा जाए तो वो है टेक्नीशियम, ध्यान रखिएगा, और पैलेडियम जिसका कि 4s0, तो जो यहाँ पे पैलेडियम 5s0 है ना,
तो 5s0 मतलब ns0 दिखाने वाला सिर्फ एक ही है एलिमेंट, वो है पैलेडियम 5s0। और यहाँ पे ये भी ध्यान जो एक एक है उनका बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना होगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन इनमें बनता है, तो वो आप देख सकते हैं। तो टेक्नीशियम क्या है, दैट इज सिंथेटिक एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन दिस ट्रांजिशन सीरीज। ओके, चलिए तो यहाँ पर आपका और सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जिसकी बात की जा रही है, तो सबसे ज़्यादा किसका है, जैसे मैंगनीज के नीचे यहाँ पे हमने देखा कि ये टेक्नीशियम, और ये है आपका मॉलिब्डेनम, और इसके भी नीचे आपका आता है डब्ल्यू यानी टंगस्टन। तो टंगस्टन का ही पूरे मतलब अगर सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अगर पूछा जाए तो वो होगा आपका टंगस्टन का, ठीक है। तो वो भी यहाँ से आप देख पाओगे, इसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्गर होगा, और ये आपका जो टंगस्टन है, ठीक है, तो टंगस्टन आपका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखने वाला होगा, ठीक। और जो एटॉमिक नंबर जो है वो भी आई फॉरगॉट टू टेल यू, जब आपको बना के दिखाएगा तभी आप ध्यान दीजिएगा। दूसरा मतलब आपका एक एलिमेंट का ऊपर का एलिमेंट का अगर आपको नंबर पता है एटॉमिक नंबर, तो उसके नीचे आप क्या करेंगे, मतलब 4th से 5th पीरियड में अगर आप जा रहे हैं तो 18 प्लस करेंगे। फिर आप देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज़ और आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस, उस समय जो सबसे पहले आपका यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, ये है स्कैंडियम, टाइटेनियम, देन वाइटेरियम एंड द लास्ट पार्ट इज एक्टिनम, सॉरी टाइटेनियम, ओके सॉरी, ये है स्कैंडियम, वाइटेरियम, देन लेंटिनम एंड देन एक्टिनम, ये है सॉरी ये वाला पार्ट। तो ये आपका जैसे 21 है, उसके बाद आपने 18 प्लस किया, आपको मिला 39, फिर आपने 18 यहाँ पे भी 18 प्लस किया यहाँ से, और आपको यहाँ मिल गया 57। फिर आप नेक्स्ट ये जो है मतलब आपका ये था 4th पीरियड, ये था 5th पीरियड, 6th पीरियड और 7th पीरियड। तो यहाँ से यहाँ देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके और इसके बाद मतलब ये जो वाइटेरियम के बाद लेंटिनम आता है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में सिर्फ 18 ही प्लस करेंगे। लेकिन आप यहाँ से जैसे जर्कोनियम के बाद आपका हाफनियम आता है, तो यहाँ पर आपको ये जो पार्ट है, तो जर्कोनियम का आपका ये 40 हो जाएगा, पर यहाँ इसका यहाँ पर आपको 32 प्लस करना होगा। और क्यों प्लस करना होगा, क्योंकि 14 एलिमेंट्स ऑल्सो आर इंक्लूडेड हियर। मतलब इसके वाइटेरियम के बाद लेंटिनम, मतलब आप यहाँ ये 5th पीरियड से 6th पीरियड में अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ सिर्फ 18 प्लस करेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट वाले पार्ट में यहाँ ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए ये है 40 और यहाँ पर ये हो जाएगा 72। क्यों, क्योंकि इसका 32 हम यहाँ ऐड करेंगे। और क्यों ऐड करेंगे, बिकॉज 14 मोर एलिमेंट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड हियर, ठीक है। तो 14 एलिमेंट्स उनको भी आपको ऐड करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पार्ट ये आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे एटॉमिक नंबर भी। अगर आपको एक ऊपर वाले एलिमेंट का अगर आपको पता है यहाँ से, तो आप बहुत आसानी से ये सारा प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और लास्ट के ये जो नोबल गैसेस के कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन इन एटॉमिक नंबर्स, वो आपको याद होने चाहिए, ताकि आपको आसानी होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही बहुत सारे दैट प्रॉपर्टीज़ आर डिपेंडिंग, ठीक है। चलिए, तो ये पार्ट आपका एटॉमिक साइज भी कंप्लीटेड, मेल्टिंग पॉइंट हमने देख लिया। और अब एक और बात सेम ही, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट के जैसा ही आपका है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता क्या है, ये एटम्स को लिबरेट कर, जैसे कोई एक मेटल दैट मेटालिक पोर्शन यू हैव टेकन, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है आपने मेटल का, उस मेटल में आपका जो एटम्स को लिबरेट करने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है एक एटम को आइसोलेट करने के लिए, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो सेम इसमें यहाँ पे भी आपको पहले तो बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा, एटम जिस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग यहाँ पे जो पाई जाती है उनको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी यहाँ पे देनी होगी, और इसके लिए यही एनर्जी क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो यहाँ पे भी सेम जैसे मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड था, सेम वैसे ही आप देखोगे एंथैल्पी ऑफ दिस एटमाइजेशन ऑल्सो इज इंक्रीजिंग, दैट ऑल्सो विल हैव द सेम ट्रेंड। जैसा मेल्टिंग पॉइंट का था कि आप सेम आप देख पा रहे थे कि धीरे धीरे ये बढ़ रहा है,
उसके बाद फिर आपका डिप होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डिप देखने को मिल रहा है, मतलब नंबर ऑफ, देखिए अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से, जैसे आपको बताया मैंने कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से धीरे धीरे मेटालिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ते जा रहा है, और इसीलिए उनको ज़्यादा एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मीन्स मोर एनर्जी विल बी नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड्स। ठीक, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है, मतलब आपको यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड, तो वैसे ही एटमाइजेशन के लिए भी सेम वैसे ही एनर्जी आपको एटम्स को अलग करने के लिए भी चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही ट्रेंड आपको मेल्टिंग पॉइंट का इसमें भी देख, मेल्टिंग पॉइंट जैसा ही एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में भी सेम ट्रेंड आप देख पाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एंड दिस। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया एटॉमिक साइज के बारे में। आई होप यू अंडरस्टूड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से समझ में आ चुका होगा आपको। ठीक है, चलिए, सो nicely you revise this and you start writing the things whatever actually I discussed here. So I gave you time also to take the screenshot and nicely you can revise the things, and this chapter is very much interesting. So I hope you all like this video. Thank you so much for watching, and also I want you to write down the things on your own. Okay, thank you so much. Jai Hind.